BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपको शायद ये दिमाग में आता होगा कि आज से 20 साल पहले जब कोई फाइनेंशियल एडवाइजर किसी इन्वेस्टर को या किसी सेवर से ये पूछता था कि आप अगले 15-20 साल में कितना पैसा बनाना चाहते हैं अपने सेविंग्स के द्वारा, अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो उस वक्त लोगों का ये जवाब होता था या फिर उनका ड्रीम ये होता था कि मेरे पास में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरे पास में 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। ऐसे लोगों के ड्रीम हुआ करते थे आज से 15-20 साल पहले। लेकिन इन 15-20 सालों में महंगाई जो है वो करीबन 10 गुना बढ़ चुकी है। और आज के सिनारियो में जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर किसी कस्टमर के पास, किसी इन्वेस्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगले 15-20 सालों में आप कितना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कितना कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज जनरली लोगों का ये कहना होता है कि मैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं। आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। इनका नाम मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी है। मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी कर्नाटक के मैंगलोर शहर से अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। हम आज के इस एपिसोड में मिस्टर शेट्टी से ये जानेंगे कि अगर आज की तारीख में कोई व्यक्ति आने वाले 20 सालों में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है तो कैसे वो क्रिएट कर सकता है, उसके रास्ते क्या क्या है। तो मिस्टर शेट्टी, मैं आपका चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिस्टर शेट्टी, नमस्कार। नमस्कार। सो मिस्टर शेट्टी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगले 20 सालों में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो आपके हिसाब से कौन कौन से रास्ते हैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के? 10 करोड़ आज का जरूरत भी है। आज का महंगाई और ये इन्फ्लेशन बीट करने के लिए मिनिमम 10 करोड़ का हम प्लानिंग करना पड़ेगा। वो जो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है उसका पोर्टफोलियो कैसे है, उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, उसको हम तोल के बोलना हो तो उसका पास 3 रास्ता होता है। बैंक एफडी का सहारा ले सकता है। बैंक एफडी में आज का दिन में 5% से कम इंटरेस्ट रेट है, इसलिए उसको 30 लाख रुपए पर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मिलके 20 साल में उसका कॉर्पस 10 करोड़ हो सकता है। ये भी एक रिस्की फैक्टर ये है, ये 5% इंटरेस्ट गारंटी नहीं है। ये हर साल में नहीं है तो हर साल में 2-3 बार चेंज होने का संभव है। आगे का फ्यूचर करने से हमको ये पता चलेगा ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट आपसे आगे इंडिया में नहीं रहेगा। वो एक चांसेस हो गया। दूसरी बात आएगा, आज का दिन में जो भी लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डाल के पैसा कमाने का कोशिश करेंगे, मैं ये बोलता हूं म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट लंबे टाइम पे इन्वेस्ट करने से मैक्सिमम 15% मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। वो तो मैक्सिमम है। एक साल में 20 भी मिल सकता है, दूसरे साल 30 भी मिल सकता है, कभी कभी 50% भी लोग कमाई कर देते हैं उसमें, बट ऑन एवरेज 15% मैक्सिमम। उस हिसाब से चल गए तो हर साल 10 लाख रुपए जमा करने से वो 20 इयर्स में 10 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है। तीसरी तरीका कन्वेंशन प्लान में जाए। एंडोमेंट कन्वेंशन प्लान में सारा ले से वो पक्का जरूरी वो पैसे उसके हाथ में 20 साल में आ जाएगा, गारंटी के साथ। टैक्स फ्री बन के आ जाएगा। उसमें उसके लिए 28 लाख रुपीस जमा करना पड़ेगा। आपने बताया कि पहले रास्ते में 30 लाख रुपए डालना पड़ेगा साल का, दूसरे में आपने बताया कि 28 लाख डालना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में आपने बताया 10 लाख। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मिस्टर शेट्टी जो लग रहा है वो तो 10 लाख का ही लग रहा है। तो क्या आपकी एडवाइस यही रहेगी कि 10 लाख वाला ही रास्ता अपना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? नो, ऑलमोस्ट 1/3 अमाउंट हो जाती है। अभी आप समझिए, बेटी का शादी के लिए 10 करोड़ का कॉर्पस बना रहा है आप, नहीं हो तो बेटा का एजुकेशन के लिए कॉर्पस बना रहा है।
ये शेयर मार्केट में नहीं हो तो ये रिस्क इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डाल के उस समय पे पर्टिकुलर इवेंट इज हैपनिंग इन पर्टिकुलर टाइम, इन टाइम बाउंड ओनली। वो साल में शेयर मार्केट टोटली कोलैप्स हो गया, बच्चा को ये नहीं बोल सकता है तुम आज एक साल पढ़ाई मत करो, तुम्हारा एडमिशन मैंने अगले साल कर दूंगा करके ये नहीं बोल सकता है। बेटी का शादी सर्टेन पीरियड में ही करना है, वो शादी का टाइम पे 2 साल वेट करेंगे करके हम सोच नहीं सकते। इसलिए अपना इवेंट स्पेसिफिक होने के टाइम पे हम सारी अमाउंट को एक जगह पे पार्किंग करना अच्छा नहीं है। इसलिए जो हमको 10 लाख रुपए प्रीमियम भरने से ये 10 करोड़ का कॉर्पस तो बन जाएगा, बना सकने का चांसेस है, बट ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। इसलिए हमको सारी तीनों बैलेंस करके बनाना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। लेकिन फिर शेट्टी जी, मैं म्यूचुअल फंड पे भी आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इंश्योरेंस वाले रास्ते को सजेस्ट किया, एफडी वाले रास्ते को सजेस्ट क्यों नहीं किया? हाँ, उसमें रिटर्न थोड़ा कम है, लेकिन फिर लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है ना। इंश्योरेंस में पैसे लॉक हो जाते हैं, एफडी में पैसे लॉक नहीं रहते। मुझे जब भी चाहिए मैं तब पैसे निकाल सकता हूँ। राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये लिक्विडिटी अलग जो जिसके लिए चाहिए उसको हम अलग ही प्लान करना है, वो तो बैंक एफडी में वो चला सकता है। ये इधर एक ये एंडोमेंट कन्वेंशन प्लान में एक खूबसूरत आइडिया यही है, वो आज का दिन में बच्चों का एजुकेशन के लिए 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के प्लान किया है, उसका पास आज ही दिन में 10 करोड़ रुपए जमा रहेगा उसका खाता में। कल वो व्यक्ति ना हो उसका बच्चे का एजुकेशन है, नहीं हो तो बेटी का शादी है, उसमें वो ट्रिगर करेगा, वो अमाउंट उस समय उसको मिलेगा, पूरा मिलेगा उसका। यही बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नहीं हो तो फैमिली इनकम प्रोटेक्शन। फैमिली इनकम प्रोटेक्शन मतलब वो अमाउंट सिर्फ फैमिली वेलफेयर के लिए हम बनाए हैं, वो अमाउंट, वो कन्वेंशनल प्लान वो फैमिली वेलफेयर के लिए बनाए हैं। कल व्यक्ति नहीं हो फिर भी उसका सपना क्या है वो पूरा होके बनेगा। मिस्टर शेट्टी, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में डालने से रिस्क है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टर शेट्टी अगर मैं वहां नहीं डालूं तो रिस्क है, क्योंकि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड मुझे जो है 20 साल बाद 10 करोड़ दे रहा है, वेराइज वहां पे मुझे जो है वो 28 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर एफडी का लूं तो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालूं तो मेरा 90 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया बनेगा। अगर वही पैसा अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालूं तो 30 करोड़ बनेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके मैं 20 करोड़ की रिस्क ले रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये आज के दिन में हर एक व्यक्ति का दिमाग में घूमने का क्वेश्चन आपने पूछा है, बट ऐसे नहीं होता है। जब भी फाइनेंशियल मार्केट में ऊपर गिटा चढ़ाव, ऊपर नीचे, ये तो चलता रहेगा, हम उसको पकड़ नहीं सकता है, वो इसको नम नहीं दे। इसलिए रिस्क फ्री पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। सिर्फ LIC में जो इन्वेस्ट करेगा उसको आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये एश्योरिटी दे रहा है, जो भी आप पैसे भरेगा उसमें जो भी बोनस आपको ऐड होगा, दोनों भी प्रोटेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It is because today's world is more risky. Financial instruments are very not healthy. The option is better you go minimum 40-30-30 formula. The 40% in the conventional plan and 30% in risk investment like mutual fund and shares, and 30% safe side in the FD in similar type of instruments. This is the best formula for everyone, to those who are ready to take the risk. If the person is not ready to take the risk, then it is conventional plan is the best. They may pay the little more amount every year, but it is assured and guaranteed returns in particular time. So, Mr. Shetty, the precise way, what do you think? The precise way to invest, to create 10 crore is diversifying money in these 3 parts. This would be the best thing for एक आम इंसान के लिए। ये बेस्ट होगा सबसे।
definitely having these three instruments. Wo without anybody, is so rich people also, without following this 40-30-30 formula, that will be risky one day, because those are the money, they are having their own commitments and they are not having liquidity in final. परफेक्ट परफेक्ट मिस्टर शेट्टी, आपने तीन रास्ते बताए, आपने तीन तरीके बताए, और आपने बताया कि इन तीनों तरीकों को अगर मर्ज करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो सबसे प्रिसाइज वे होगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी कम है और एट द सेम टाइम मार्केट का रिटर्न भी उसमें मिल जाता है। सो आपने जो है किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं की है, आपने तीनों ही चीजों को जोड़कर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है, और उस तरीके से हम एक व्यक्ति अगर 10 करोड़ रुपए जमा करे तो बड़ी ही आसानी से बिना टेंशन के वो क्रिएट कर सकता है। मिस्टर शेट्टी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें एक आइडिया मिलेगा कि कैसे वो बिना रिस्क के इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मिस्टर शेट्टी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।